औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है सूरह बकरा की पहली ही आयत में कि ये वो किताब है, यानी कुरान जो है ये वो किताब है कि जिसमें कोई भी शक नहीं, यानी कोई भी शक व शुबा की बात नहीं है कि इसमें हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कुरान के अंदर हिदायत है मुत्तकियों के लिए। आज रमज़ान का महीना शुरू होने वाला है। इस महीने में कुरान की तिलावत कसरत से होती है। लोग नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं और कुरान की तिलावत कसरत से करते हैं, हत्ता कि तरावी में कुरान को सुनते भी हैं। लेकिन कुरान किस लिए नाजिल किया गया है, इंसान इससे बिल्कुल बेखबर है। आज एक मामूल सा बन गया है कि कुरान को सिर्फ़ सवाब की नीयत से पढ़ना, उससे सवाब हासिल करना और लोगों के, यानी जो मर चुके हैं उनके बड़े बूढ़े या जो भी, उनकी बख्शिश करवाना। कुरान को सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो मौलवी हजरात हैं वो तरावी में कुरान को पढ़ाकर अपना, यानी जो है मास चलाने, यानी मासी ज़िंदगी को बसर करने के लिए जो उन्हें मिलता है वो लेते हैं। कुरान को सिर्फ़ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को किस लिए नाजिल किया है? क्या उसने इसलिए नाजिल किया है कि तुम इस कुरान को पढ़कर सवाब हासिल करो, इससे अल्लाह ताला तुम्हें जो है रोज़ी में बरकत दे दे या तुम्हारे मुर्दों की बख्शिश कर दे, इसलिए उसने इस कुरान को नाजिल किया है? कुरान इंसानों की रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। अल्लाह क्या कह रहा है कि इसके अंदर हिदायत है। किसके लिए? मुत्तकियों के लिए। जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है, उसके लिए इस कुरान के अंदर क्या है? हिदायत है। हिदायत किसे कहते हैं? हिदायत अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही नायाब तोहफ़ा मान लो इसको, कि वो अपने बंदों पर इस नेमत को उसने जो है अपने बंदों की रहम, यानी अपने बंदों के लिए इस नेमत को ख़ास कर दिया है। ये अल्लाह की एक ऐसी नेमत है जो उसके बंदों के लिए ख़ास है। कुरान पढ़ते रहो, उससे तुम्हें हिदायत नहीं मिलेगी। नसीहत तो मिल जाएगी मगर क्या है? हिदायत नहीं मिलेगी। हिदायत उसी को मिलेगी जिसको अल्लाह चाहेगा। और हिदायत पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्लाह क्या कह रहा है कि मुत्तकी बनो, परहेज़गार बनो। जो अल्लाह ने तुम पर काम हराम किए हैं उन कामों से बाज रहो, और जिन कामों को करने के लिए उसने कहा है उन हलाल कामों को करो और हलाल रोज़ी इख्तियार करो और हराम से बचो। सबसे बड़ा तकवा यही है। जिसको हराम और हलाल की समझ आ गई उसके लिए मुत्तकी बनना कोई मुश्किल काम नहीं। और जो हराम और हलाल में फ़र्क नहीं समझेगा उसके लिए मुत्तकी तो बहुत दूर की बात, वो नसीहत से भी दूर है। वो कुरान की बात, कुरान को सुनने से ऐसे भागेगा जैसे, यानी जो है एक बेवकूफ़ इंसान जो है कोई बातें कर रहा है, इसकी बातों सुनने से क्या फ़ायदा है, चलो हटो, ये तो इनके मौलवियों का काम है, ये अपने उसमें लगे रहते हैं। इस तरीके से यानी टाल मटोल करके वो कुरान से पीछा छुड़ा लेता है। कुरान की बातों को समझता ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कुरान क्या है? ये अल्लाह की तरफ से उसके बंदों के लिए रहनुमाई की किताब है। इससे रहनुमाई हासिल करो ताकि वो तुम्हें क्या है? हिदायत से नवाज दे। जिसको अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल गई वो कामयाब हो गया दुनिया में।
دنیا میں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی میں نے بتایا کہ جو لوگ صحیح اور غلط کی صحیح سمجھ رکھتے ہیں وہ متقی بن جائیں گے، وہ پرہیزگار بن جائیں گے۔ جب تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے تو اللہ کیا ہے، تمہیں اپنی ہدایت سے نواز دے گا۔ جس کو اللہ کی ہدایت مل گئی اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وہ مشکل سے مشکل دور کو بڑی آسانی سے پار کر جاتا ہے۔ ہر کٹھنائی، ہر مصیبت سے وہ باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اس کو نعمت مل چکی ہے، ایک ایسی نعمت جو اللہ کے خاص بندوں کو ملتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں میں قرآن کی تلاوت ہی نہیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھانے کا کام شروع کر رہا ہوں۔ اللہ نے چاہا جیسا بھی میں نے قرآن سمجھا ہے اور سیکھا ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ یہاں پر بہت سے لوگ جو ہے اس پر سوال اٹھاتے ہیں کہ میں نے کس سے یعنی قرآن سیکھا، کہاں سے سیکھا، کیا کرا، اس طریقے سے سوال کرتے ہیں۔ تو ان کو میں کہہ چکا ہوں اگر تمہیں کوئی بھی تکلیف ہے میرے بولنے سے اور جو میں ان مولویوں پہ الزام لگاتا ہوں اس سے ذرہ برابر تکلیف ہے تو آؤ اور میرے سامنے بیٹھ کر بات کرو۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں ان سارے عالموں اور سارے مولویوں کو ان 72 فرقوں میں شامل کر کے دکھلا دوں گا جن کو اللہ کے رسول نے جہنم میں جانے کا وعدہ یعنی جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے۔ ہمت تو آئیں، اور یہاں بے فالتو کی یعنی بکواس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جو کر رہا ہوں وہ کرتا ہی رہوں گا، اس میں تمہیں اڑنگا لگانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی تم لگا پاؤ گے۔ ہمت ہے تو لگا کر دکھاؤ۔